तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। और आज इंस्टीट्यूट का फिर से एक बार पूरा टूर करवाने वाले कि कहाँ पे क्या व्यवस्था है, कैसे सिखाया जाता है यहाँ पे और प्रैक्टिकल वगैरह की क्या व्यवस्था। चलिए बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से टूर दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये बाहर का नज़ारा देखिए कुछ इस तरह का है। यहाँ पर ये कुछ हम लोगों ने पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं हरियाली के लिए, अच्छा लगता है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम टू एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे अंदर ऑफिस है। और अगर इधर साइड में थोड़ा सा अंदर दिखाएं तो यहाँ पे देखेंगे ये एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सबसे पहले जब एंट्री करते हैं आप तो ये रिसेप्शन एरिया है। और यहाँ से अगर जब आते हैं, जब भी नए स्टूडेंट आते हैं जो भी या इंक्वायरी के लिए आते हैं तो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कोर्स कितने दिन का, कैसे सीख सकते हैं, वो पूरी डिटेल वो यहाँ से मिल जाती है उनको। और बाकी जब एडमिशन होता है, जब यहाँ पर आते हैं ट्रेनिंग के लिए, तब भी पहले बार जब आते हैं तो यही पे फार्म वगैरह भरवाया जाता है उनका। तो ये देखिए पूरा रिसेप्शन एरिया इस तरह से। और यहाँ पर देखिए पूरा सेफ्टी के साथ फायर वगैरह का भी हर जगह पे लगा हुआ है, जगह जगह पे आपको दिखाएंगे कि कई जगह लगा हुआ है। और यहाँ से देखिए अभी सुबह का टाइम है और बज रहे हैं 9 बजने में अभी 20 मिनट बाकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पर देख सकते हैं ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है। और अगर एक साथ में 2 3 4 बच्चे आ जाते हैं तो इस तरह से यहाँ पे सोफा भी लगा हुआ है, आराम से थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और पानी वानी पीते हैं, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस बढ़ता है। और ये देखिए ये एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल और दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये ऑफिस में कैसा रखा हुआ है, ये तो हमने बैग रखा हुआ था, ये देखिए प्रिंटर रखा है। और प्रिंटर जिस पे रखा है ये देखिए फ्रिज है छोटी सी, और इसके अंदर पानी वगैरह रखा रहता है। तो मतलब जब भी कोई आता है इंक्वायरी के लिए या फिर एडमिशन के समय पे जब लोग आते हैं तो यहाँ से पानी वगैरह उनको पिलाया जाता है। अभी देखिए यहाँ से एंट्री करेंगे रिसेप्शन एरिया, तुरंत छोड़ने के बाद यहाँ से देखिए ये पूरा गलियारा जैसा दिख रहा है, ये जो लंबा सा दिख रहा है इसी के अंदर पूरा प्रैक्टिकल रूम और क्लासरूम है। इस साइड में अभी ऑफिस है, पहले हम इधर अंदर की साइड में दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो एरिया ये क्लासरूम है, इसमें देख सकते हैं इस तरह से बेंच लगे हुए हैं, कुर्सी लगी हुई है और ये सारी व्यवस्था है। ऊपर देखिए फैन भी लगे हुए हैं और इस क्लासरूम में एसी भी लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे टोटल ट्रेनिंग होती है, इस तरह से क्लासें होती हैं और बच्चे इस तरह से बैठते हैं। और बहुत सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से बैठते हैं। तो ये टोटल जो है ना ये पूरा क्लासरूम है। और ये क्लासरूम है थ्योरी क्लासरूम, मतलब यहाँ पे पहले किसी चीज़ों को समझा दिया जाता है और समझाने के बाद फिर ग्रुप बना करके अलग अलग, जैसे कि एक ही ग्रुप में ऐसा नहीं कि नहीं बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग करवा दिया गया। तो चलिए अंदर दिखाते हैं। मतलब क्या होता है 4-5 ग्रुपों में बच्चों को बांट लिया जाता है और वो जो 4-5 ग्रुप में बच्चे बढ़ जाते हैं तो क्या होता है अलग अलग भागों में प्रैक्टिकल हो पाता है अलग अलग तरीके से। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सामने और आगे आए और आगे आने के बाद देखिए यहाँ पे दोनों साइड में रास्ता है, मतलब हम दाहिने भी जा सकते हैं और बाएं भी जा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये है एक प्रैक्टिकल रूम। प्रैक्टिकल रूम में यहाँ पर देख सकते हैं साइड से ही एक तरफ से ये पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल की चीजें रखी हुई है, जैसे ये वॉशिंग मशीन वगैरह रखा हुआ है, फ्रिज वगैरह रखा हुआ है ना, ये बाइंडिंग मशीन वगैरह रखा हुआ है। तो इस तरह से ये चीजें हैं यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल करवाने के लिए यहाँ पर ये डबल डोर फ्रिज है इस तरह से, इसी के बगल में फिर वॉशिंग मशीन, मतलब एक एक सेटअप कई चीजें। मतलब ये जो वॉशिंग मशीन है देखिए इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन, नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, टॉप लोड और ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, तो इस तरह से है। और ये जो पूरा सेटअप है यहाँ पर देख सकते हैं ये स्प्लिट एसी का यहाँ पे सेट किया गया है, कैसे प्रैक्टिकल होगा। फ्रिज का मैकेनिकल सिस्टम का भाग आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमने इसको बनाया था, मतलब कंप्रेसर कंडेंसर सब कुछ लगा करके सेट किया था कि किस प्रकार से वो काम करता है। एक रूम कूलर यहाँ रखा हुआ है। एसी का तो यहाँ पे देखिए पूरा खजाना रखा हुआ है, यहाँ ढेर सारी स्प्लिट एसी और विंडो एसी, स्प्लिट एसी और भी बहुत सारी एसियाँ यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर वाटर कूलर एक रखा हुआ है। वाटर कूलर के बाद ये डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर जो है ना ये बिल्कुल नया प्रैक्टिकल के लिए ही लाया गया है, लेकिन बिल्कुल नया डीप फ्रीजर। और उसके बाद फिर एक वॉशिंग मशीन देखिए ऑटोमेटिक टॉप लोड में, और उसके बाद ये 2 फ्रिज रखा हुआ है स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी सिंगल डोर फ्रिज में यहाँ पर रखा हुआ है। आइए और अंदर दिखाते हैं। और ये तो सारे हमारे प्रैक्टिकल रूम था, इसके अंदर और भी लेके चलते हैं। और यहाँ पर अंदर आते हैं तो देखते हैं ये देखिए ये जो दूसरा हमारा प्रैक्टिकल लैब है ना वो कुछ इस प्रकार से जबरदस्त आपको दिखेगा वहीं से। और इसके बाद देखिए ये पूरा हमारा प्रैक्टिकल रूम। और ये जो प्रैक्टिकल रूम है यहाँ पर देखिए ढेर सारे ये फैन रखे हुए हैं। तो मोटर बाइंडिंग के टाइम में इन्हीं फैन पे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मतलब देखिए इस समय 2 फराटा फैन है ना, सीलिंग फैन 2 पत्ती 5 पत्ते, उन सभी का प्रैक्टिकल हो पाता है। तो ये सारे फैन रूम कूलर वगैरह रखे हुए हैं देखिए इस तरह से, तो इसी पे प्रैक्टिकल बढ़िया से हो पाता है। और उसके बाद ये देखिए कुछ दुकान जैसा सामान दिख रहा है ना, और ये तो अभी नई फ्रिज खरीद के हम लोग लाए थे तो ये उसका रखा हुआ है। फिलहाल इसको हम साइड में करते हैं। और ये देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना पूरा दुकान जैसा, तो ये दुकान तो है नहीं, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत मिलना चाहिए। मतलब ये नहीं कि नहीं अभी मंगवाना है, अभी बाकी है, अभी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सारी चीजें एडवांस में रखी रहती है, जिन चीजों की जरूरत हो तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ना ये एवापोरेटर है और ये पंखे की जाली वगैरह टूटी हुई है। और इसके अंदर देखिए कैन है,
और ये जो कैन है ना, इतना बड़ा ये जो गत्ता देख रहे हैं आप, ये पूरा कैन से भरा हुआ है। और ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने के अंदर इतना भरा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा इसमें फ्रिज में, एसी में, वाटर कूलर में, डीप फ्रीजर में, है ना, सिंगल डोर, डबल डोर, इन्वर्टर वगैरह में इतना गैस चार्जिंग हुआ है कि हर बैच में लगभग समझिए 30, 35, 40 कैन खत्म हो जाते हैं, 50 कैन। तो इस तरह से ये पूरा इसमें कैन खाली कैन है। ये हर गैसों के देखिए R22 का है ना, ये ब्यूटेन का है, इसमें बहुत सारी गैसों के पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे R600 का है ये सब। तो इस तरह से है। और ये वायरिंग का बोर्ड आपने बहुत बार देखा होगा एमआई टेक्निकल चैनल पे या फोटो में कहीं भी देखा जरूर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे वायरिंग के लिए भी सेटअप बनाया गया है कि सबसे पहले यहाँ पर मीटर लगाया गया है ना, ये एमसीबी चेंजर लगाया गया और ढेर सारी एमसीबी फैन वगैरह लगा करके इस तरह से देखिए ये बेल स्विच वगैरह सब कुछ कंप्लीट। ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग में हर वायरिंग का प्रयोग किया गया। देखिए इस तरह से बेल हॉर्न भी लगाया गया है, बेल, ये वाटर फ्लो अलार्म भी लगा हुआ है। यहाँ पर ये स्विच वगैरह है, इसमें सीढ़ी कनेक्शन वगैरह, पंखा देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है। और इसमें टच वाली स्विच भी लगी हुई है कि टच से कैसे काम कर सकते हैं। सीढ़ी कनेक्शन यहाँ पर तिरछा करके इस तरह से वायरिंग हुई है। ढेर सारे बल्ब या ढेर सारे उपकरण के साथ कैसे वायरिंग कर सकते हैं यहाँ पर। और देखिए ये हमारा है आरओ प्यूरीफायर का सेटअप। अब ये जो आरओ प्यूरीफायर का सेटअप है, आरओ में पानी कैसे कैसे घूमता है, इस सेटअप पे समझते हैं। बाकी अगर आरओ में जब लगा हुआ सिस्टम को समझना होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 आरओ का सेटअप तो यहाँ लगा हुआ है, बीच वाला भी केवल असेंबल करना है। और इसके अलावा एक आरओ यहाँ पर देख सकते हैं और एक आरओ यहाँ नीचे भी रखा हुआ है। और ये जो नीचे है ना, नीचे की चीजों को देखेंगे तो यहाँ पे फैन मोटर रखा हुआ है, सीलिंग फैन। और इसके अलावा ये जो डब्बे हैं इन सब में आरओ के सामान रखे हुए हैं। मतलब कोई भी सामान खराब हो तो तुरंत हम कैसे लगाएं, कैसे चेंज करें, कैसे असेंबल करें। और ये भी हमारा दूसरा भी आरओ है। और ये तीसरे गत्ते में भी देखिए आरओ का सामान है। और ये देखिए हमारा पीवीसी पेपर है जो कटा हुआ मोटर बाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। और एक बाइंडिंग मशीन यहाँ पर भी पड़ी हुई है। तो इस तरह से है ये एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिकल लैब। और ये वाला जो प्रैक्टिकल लैब है अभी समझिए इलेक्ट्रिक का है, मतलब इसमें हाउस वायरिंग और मोटर बाइंडिंग स्पेशल है। और बाकी उस वाले रूम में हमारे जो था वो कूलिंग सिस्टम का था, मतलब एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सारी चीजें उधर थी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, वो सारी चीजें उधर थी। चलिए आगे और भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हमने आपको 2 प्रैक्टिकल लैब दिखाया, एक क्लासरूम भी दिखाया, एक प्रैक्टिकल लैब देखिए अभी फिलहाल, पहले तो इसमें क्लास चला करता था, अभी क्लास इंस्टीट्यूट दूसरी जगह थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। और ये जो क्लासरूम है अभी फिलहाल प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है। इसमें लाइट अभी बंद है। तो ये जो क्लासरूम है अभी कई बार आपने ये बैकग्राउंड देखा होगा, अभी ये प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जा रहा है। मतलब एसी वगैरह का प्रैक्टिकल होता है तो यहाँ बीच में ला करके रख दिया जाता है, 4-5 लोग मिल करके साइड में खड़े होकर के उसको बारी बारी से प्रैक्टिकल करते हैं। और यहाँ पर भी वही से ही व्यवस्था है, कुल मिला करके उसी तरह का सेटअप है ये। और ये क्लासरूम में प्रैक्टिकल अभी होता है। मतलब अगर वहाँ पे जो जगह सामान रखी हुई है, अगर वहाँ पे जगह कम पड़ती है तो क्या होता है, 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में, जैसे अगर फ्रिज का प्रैक्टिकल चल रहा है तो एक फ्रिज यहाँ रख लीजिए, एक फ्रिज दूसरे वाले रूम में, एक फ्रिज तीसरे वाले रूम में, 4-4 बच्चे एक साथ प्रैक्टिकल करेंगे, एक साथ 12 प्रैक्टिकल, मतलब 12 बच्चों की ट्रेनिंग पूरी होती है, 12 बच्चे काम आराम से सीख पाते हैं। तो इस तरह से सेटअप है। और अंदर आते हैं और दिखाते हैं एक बार ऑफिस की तरफ आपको किस प्रकार से है। तो यहाँ से देखिए जैसे ये बाहर का सिरा है, बाहर निकलते समय तो यहाँ पे एक गेट है। इस गेट में वैसे बच्चों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कभी आते नहीं है। और एक गेट यहाँ से खोलने के बाद तुरंत यहाँ पे साइड में दूसरा भी गेट है। और इस गेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा सेटअप है। ये जो ऑफिस है ये बहुत ज़रूरत पड़ने पर आती है, नहीं तो बाकी टाइम में यहाँ पर यहाँ पे कोई रहता नहीं, वैसे खाली रहती है लगभग। बाकी ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पे लाया जाता है। तो इस तरह से है ये ऑफिस का सेटअप। और यहाँ पर देखिए ये जो इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सब लगाए गए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ करने के लिए मंदिर वगैरह भी बनाया गया है, पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सेटअप है एमआई टेक्निकल इंस्टीट्यूट का, ये एक ऑफिस है। और उस ऑफिस में अगर कोई दिक्कत होती है, कोई मतलब मिलना चाहता है या कोई अलग से आ जाता है गेस्ट, तो अगर बच्चे उस समय बात कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। उसके बगल में यहाँ पे देखेंगे यहाँ का जो सेटअप है ना, टोटल कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 16 कैमरे लगे हुए जो इंस्टीट्यूट के अगल बगल या कहीं के एरिया को कवर करते हैं। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, जैसे देखिए बाहर गाड़ियां वगैरह चल रही हैं। इस तरह से ये स्टूडियो का सेटअप है। प्रैक्टिकल लैब वाले को देख सकते हैं, क्लासरूम को देख सकते हैं यहाँ पर। और ये अंदर सीढ़ी वगैरह कैसे है। और यहाँ पर देखिए अभी कोई जा रहे हैं ना, तो इस तरह से ये सीढ़ी है। देखिए हम लोग यहाँ से शूट कर रहे हैं, यहाँ के सीन देखिए। और ये देखिए ये कोई स्टूडेंट है जो अभी देखिए नहाने होने की तैयारी में, मतलब अभी 9 बजे क्लास है उनका, तो आएंगे। देखिए इस तरह से ये वहाँ का सीन है। मतलब ये वहाँ 2 कैमरे हैं जो हॉस्टल में लगे हुए हैं, जो बच्चे वहाँ पे रहते वगैरह हैं वहाँ से। और ये रिसेप्शन एरिया का है कैमरा। और देखिए यहाँ पर ये बीच में स्टोर रूम भी है, उसका कैमरा है। मतलब टोटल सिक्योरिटी और टोटल यहाँ पर हम लोग टोटल जगह पे कैमरा लगा हुआ है, सारी व्यवस्था मेंटेन। अच्छा, इस तरह
तरह से ये हमारा एक ऑफिस से, देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये इस समय थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, ये एरिया स्टोर रूम के रूप में है। और बाकी देखिए प्रैक्टिकल के लिए जो सामानें होती है ना, जो बिल्कुल नई होती हैं, वो सामान यहाँ भी ला करके रखी गई होती है। इसमें क्या होता है, अगर जैसे ही कोई जरूरत पड़े, इमरजेंसी पड़े, तो सामान यहाँ से भी उठा के आए। इसके खाने को बंद करते हैं, इसमें भी देखिए तो क्या होता है, मतलब बिल्कुल नई, और जो चीजें ज्यादा आ जाती है खरीद करके, तो वो यहाँ रखी रहती हैं और बाकी चीजें वहीं पर रखी रहती हैं। मतलब जो अंदर दिखाएं आपको इसी तरह की अलमारी। अब ये जो हमारा है, ये है स्टूडियो। देखिए स्टूडियो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों का टेक्निकल काम होता है। मतलब जैसे कि जब हम यहाँ पे लाइव शूट होता है या लाइव क्लास चलाते हैं, प्रत्येक सैटरडे को शाम 7 बजे लाइव भी आते हैं ना, तो वो जो लाइव वगैरह आते हैं वो यहीं से आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे एक फोटो भी लगा हुआ है, जो दिल्ली में स्किल मोनेटाइजेशन नाम से एक इवेंट हुआ था, तो उसमें गए थे गेस्ट के रूप में। वहां पर कुछ ये गिफ्ट वगैरह भी मिला था। और ये हमारे यूट्यूब का आप लोगों का प्यार है, जो कि 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पूरे होने, सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला हुआ था। और ये यूट्यूब की तरफ से एक लेटर भी है। और ये सेटअप है। और फिलहाल देखिए कभी कभी लाइव आते हैं मोबाइल वगैरह से, तो इसमें लगा करके आ जाते हैं। तो ये सेटअप है। बाकी इस बोर्ड को चालू करके, और यहाँ का सेटअप की व्यवस्था देखेंगे तो इस तरह से है। यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है। और ये क्लासरूम तो नहीं है, यहाँ पे बच्चे तो नहीं आते, यहाँ से केवल हम लोग लाइव करते हैं। और ये जो टीवी देख रहे हैं ना, इसमें कमेंट वगैरह पढ़ने के काम में आते हैं। या फिर ये ऊपर जो है कैमरा है, वो लैपटॉप है, जहाँ से हम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से सेटअप है और MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट का। और ये लाइव क्लासरूम का था। और MI टेक्निकल में ट्रेनिंग करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो संपर्क करिए MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो स्क्रीन पे नंबर है वहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप उस नंबर पे संपर्क करके आ सकते हैं। और जब भी अगर आप ट्रेनिंग करना चाहें तो आपको कम से कम 1.5 महीना या 1 महीना पहले संपर्क करना होगा, जिससे सीट बुकिंग करनी होगी। सीट बुकिंग करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप पहले से सीट बुकिंग किए रहेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा, जब आएंगे तो पहले से आपका रूम, रहने वगैरह की सारी व्यवस्था क्लियर रहेगी। और बाकी अगर डायरेक्ट आते हैं तो फिर दिक्कत होगी ना। मतलब ऐसा नहीं कि आने के बाद बोला जाए नहीं यार रूम नहीं है, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आने के बाद सारी व्यवस्था, रात वगैरह में आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ कहीं भी आएंगे वहाँ से रिसीव किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से इंस्टीट्यूट की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है, मतलब बहुत ही नज़दीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रिसीव रात बिरात 24 घंटे सेवा उपलब्ध होती है। जब भी यहाँ पर आएंगे पूरी सेवा, पूरी सुविधा उपलब्ध रहेगी, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आना चाहते हैं, देखने आना चाहते हैं, घूमने आना चाहते हैं, तो कभी भी आ जाइए। संडे छोड़ करके सुबह 10 से शाम 4 के बीच में कभी भी आ जाइए, जब मर्जी करे आ जाइए। तो ये व्यवस्था है यहाँ की। और यहाँ का जो ट्रेनिंग करवाया जाता है उसमें AC है, फ्रिज है, हाउस वायरिंग, फैन, मोटर वाइंडिंग, गीजर, वॉशिंग मशीन, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, RO, ये सारे काम सिखाए जाते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक बार जरूर संपर्क करें। थैंक यू।